अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हायर के डीप फ्रीज़र, हायर के इन्वर्टर डीप फ्रीज़र और एनर्जी सेवर डीप फ्रीज़र, उनके रेट्स के मतलब डिस्कशन करेंगे। वेलकम टू डिबा ऑन AR इलेक्ट्रॉनिक्स। जो चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो इसमें रेट्स को डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ फीचर्स के मतलब आपको बताएंगे और ये बताएंगे कि आपको शॉप के लिए या घर के लिए कौन सा फ्रीज़र लेना चाहिए, कौन सा पैसे के हिसाब से आपके लिए बेस्ट है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं हमारे पास कौन कौन से सिंगल डोर और डबल डोर में डीप फ्रीज़र आते हैं। हमारे पास आएगा HDF 175 इन्वर्टर। तो ये इन्वर्टर सीरीज में आता है। इसका जो कलर दिया गया वो वाइट कलर के साथ आएगा और साथ में जो इसमें एक्सेसरीज आएंगी वो एक वारंटी कार्ड आएगा और एक वारंटी कार्ड आएगा और साथ में आइसर मूविंग किट आएगी। और इसकी जो वारंटी कंडीशन है उस पर भी बात कर रहे हैं। इसकी जो वारंटी दी गई वो 10 साल इसकी कंप्रेसर की वारंटी दी गई है और 1 साल इसके पार्ट्स की वारंटी दी गई है। भाई इसके बारे में आपने बताना कि इस शीट का क्या फायदा है और एक थर्मोस्टेट के बारे में बताना। ठीक है। और ये जो शीट दी गई, इनर शीट जो हमारे पास दी गई है स्टील की नहीं बल्कि एल्यूमिनियम की शीट दी गई है। जो स्टील की शीट थी वो जल्दी लीकेज हो जाती थी, उसी की वजह से एक तो प्राइस कम करने के लिए, उसके यूजेज को कम करने के लिए और दूसरा उसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए हमारे पास एल्यूमिनियम शीट दी गई है। और साथ में ये इनर ड्रेन वॉल भी हमारे पास दिया गया है। इस वजह से जब आप स्वाइप वगैरह करेंगे तो यहाँ से आपका पानी निकल जाएगा। और अब थर्मोस्टेट की तरफ चलते हैं। तो ये थर्मोस्टेट दिया गया 1 से लेकर 7 तक है। और अगर आपके पास विंटर सीजन चल रहा है, विंटर सीजन है तो आप इसकी सेटिंग रखेंगे 1 से लेकर 4 तक। और अगर समर सीजन है, फुल गर्मियाँ, तो आप इसे मैक्सिमम 5 से लेकर 7 तक रखेंगे। तो एक चीज़ इसमें यह है कि ये हमारे पास सुपर फ्रीजर नहीं है। सुपर फ्रीजर मतलब जो आजकल सुपर फ्रीजर हाई के आ रहे हैं, इस सीरीज में, इस मॉडल में हमारे पास सुपर फ्रीजर नहीं आता और ये एनर्जी सेवर पर इन्वर्टर है। उसके बारे में आप बता सकते हैं शॉप के लिए ठीक है कि घर के लिए? और मैंने आपको बताया था, आपको ये भी साथ साथ बताते चलेंगे पूरी शॉप के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा और घर के यूज़ के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। और अगर सिंगल पोर्शन में आपकी छोटी सी शॉप है, अगर आपने सिर्फ उसमें जिसे हम कहते हैं आइसक्रीम वगैरह या फिर थोड़ी सी बोटल्स रखनी है तो शॉप के लिए तो ये बेहतरीन है। लेकिन अगर आपका यूजेज ज़्यादा है तो ये मॉडल आपके लिए फिट नहीं है, क्योंकि ये इन्वर्टर आता है। इन्वर्टर तभी वर्क करता है जब इसका जो डोर है वो ओपन ना हो, कूलिंग जब मेंटेन हो जाती है तो ये इसका कंप्रेसर ऑफ हो जाता है। तो शॉप के दौरान बार बार इसे ओपन करना होता है, इसीलिए ये घर के लिए बेहतरीन है। अगर आप घर के लिए यूज़ करेंगे तो ये छोटी फैमिली के लिए बेहतर है। इसका जो कैपेसिटी है 175 लीटर इसकी कैपेसिटी है और एट लास्ट इसकी जो रिटेल प्राइस है वो 86,000 रुपीज़ है। ठीक है, ठीक है समान। अब हम नेक्स्ट अपने मॉडल की तरफ चलते हैं। वो 245 इन्वर्टर है। 245 इन्वर्टर मेरे पास पड़ा हुआ है और इसकी जो कैपेसिटी है 245 लीटर इसकी कैपेसिटी है और ये सिंगल डोर के साथ आएगा। तो इसकी जो एक्सेसरी में आएंगी, एक वारंटी कार्ड आएगा और साथ में टूल किट आएगी और एक मेरे पास बकेट दी गई है और चीज़ों को रखने के लिए बकेट दी गई है और की भी दी गई है। इसके लॉक करने के लिए सेफ्टी लॉक भी इसमें मार्केट प्रोवाइड किया गया है। जो इसमें सिंपल है उसमें एनर्जी सेवर में ये सेफ्टी लॉक। और मैं वो एक और सवाल है इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इसमें ज़्यादातर कस्टमर पता है क्यूबिक और लीटर में क्या फर्क होता है? हाँ, जो क्यूबिक होता है ना, क्यूबिक जो लीटर्स होता है, एक क्यूबिक फीट में 20 लीटर होते हैं। ठीक है, अगर आपने क्यूबिक को मेजर करना है तो क्यूबिक विड्थ और साथ में जो लेंथ होती है और डेप्थ, तीनों को मद्देनजर आके फिर एक क्यूबिक बनता है। और एक क्यूबिक तब बनेगा जब एक क्यूबिक में कितने लीटर होते हैं? 20 लीटर होते हैं। ठीक है, और अगर आपने इसे कैलकुलेट करना है 245 ये लीटर है, 245 को आप 20 से डिवाइड करेंगे तो ये इसकी जो कैपेसिटी आ जाएगी क्यूबिक फीट में जो ये आएगी गालपन आएगी 12 क्यूबिक फीट। ये 12 क्यूबिक फीट का है और उसके साथ अगर ये फिट में बात करें तो ये ऑलमोस्ट 3 फीट का है। 3 फीट का ये वैसे है। तो साथ में इसमें थर्मोस्टेट, अब इसमें एक चीज़ दी गई है। थर्मोस्टेट का क्या है? इसमें नहीं, इसमें थर्मोस्टेट में जो सिंपल वाला इससे पहले 175 वाला तो उससे थोड़ा सा हटकर थर्मोस्टेट दिया गया। इसमें सबसे पहले तो हमारे पास ये सुपर का भी बटन दिया गया, सुपर फ्रीज का, और ये कंट्रोल जब आप इसे ऑन करेंगे तो ये सुपर फ्रीजर बन जाएगा। सुपर फ्रीजर का मतलब ये सारे का सारा डबल कूलिंग हो जाएगी, फुल पावर के साथ कूलिंग करेगा। तो सुपर फ्रीज पे करने के लिए आपने इस चीज़ को खास, इस चीज़ का ध्यान रखना है को आपकी जो ये थर्मोस्टेट की सेटिंग होनी चाहिए ना,
वो 5 से अबव होने चाहिए। अगर आप 5 पे या 5 से नीचे रखेंगे, सुपर फ्रीज पे काट देंगे, तो ये जो अपनी कूलिंग है वो भी कूलिंग नहीं करेगा। अगर आपने इसे सुपर फ्रीज पे एडजस्ट करना है तो मैक्सिमम स्पीड पे आपको इसको करना होगा 5, 6 या 7 पे, तो ये सुपर फ्रीज तब वर्क करेगा। और ये जो चीज़ दी गई, आउटर ड्रेन होल दिया गया है और इसके 5 वगैरह का जो पानी है वो यहाँ से निकलेगा। और यहाँ पर हम इसके व्हील भी दोनों, हर मॉडल में इसके व्हील भी दिए जाते हैं। तो इसकी जो रिटेल प्राइस हमारे पास दी गई वो 61,000 रुपीज़ की घर है। के लिए ठीक है कि शॉप के लिए ठीक है? जो इन्वर्टर सीरीज आती है वो हमेशा प्रेफरेबल होती है हाउस यूज़ के लिए। तो कोई भी हो, सिंगल डोर हो, डबल डोर हो, तो अगर आपने उसका यूजेज देखना है, अगर आपका यूजेज कम से कम है तब शॉप के लिए बेहतरीन है, क्योंकि इनका जो कंप्रेसर दिया जाता है वो अंडर साइज दिया जाता है। अंडर साइज होने की वजह से इसकी जो कूलिंग होती है वो लिमिटेड होती है। इसी वजह से बेहतर है कि आप इसे घर में यूज़ करें। तो छोटी फैमिली के लिए ये भी बेहतरीन है, इस यूज़ किया जा सकता है। एक तो बिजली की बचत आएगी, 70% आपको इससे जो बिल है वो कंज्यूमिंग है उससे कम हो जाएगी। इसकी जो कूलिंग रिटेंशन की तरफ चलें तो इसकी जो, अगर आपकी लाइट चली जाती है, लोड शेडिंग का इशू रहता है, तो 100 घंटे तक इसकी कूलिंग मेंटेन रहेगी। ये हायर कंपनी की तरफ से भी कंप्लेन किया जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। जब होगा तो देख लेंगे होती भी है कि नहीं, उम्मीद होती होगी। चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास आएगा सिंगल डोर में, अब हमारे पास उससे बड़ा साइज़ पड़ा हुआ है 285 SD 285, ये एनर्जी सेवर के साथ आता है। तो ये इन्वर्टर सीरीज़ नहीं है बल्कि ये सिंपल है। इसकी जो कैपेसिटी है 285 लीटर है। उसी तरह इसके जो हमारे पास एसेसरीज दी जाती हैं, एक वारंटी कार्ड दिया जाएगा और साथ में एक बकेट दी जाएगी और आइसो बूम टूल किट दी जाएगी। मैंने जैसे आपको बताया था कि सेफ्टी लॉक आता है सिर्फ इन्वर्टर में। ये देखें, एनर्जी सेवर जो सीरीज़ आती है उसमें सेफ्टी लॉक हमें नहीं देखने को मिलता। जो अपडेट की गई है हायर डी फ्रीज़र 2025 में जो अपडेट एनर्जी सेवर में की गई, उसमें ये की गई है कि इसमें भी हमारे पास सुपर फ्रीज ऑप्शन देखने को मिलता है। सुपर फ्रीज वैसे ही आपने एडजस्ट करना है, जैसे आपको पहले बताया था। अगर आप थर्मोस्टेट की सेटिंग रखेंगे 5+ पे रखेंगे, 5 से अबव रखेंगे तो सुपर फ्रीज वर्क करेगा, वरना ये वर्क नहीं करेगा। और ये शॉप के लिए ठीक है? हाँ, ये शॉप के लिए ठीक है। ये शॉप के लिए इसलिए ठीक है, एक तो इसमें सुपर फ्रीज भी दिया गया है और दूसरा ये एनर्जी सेवर भी है। एनर्जी सेवर होने की वजह से इसका जो कंप्रेसर वो अंडर साइज नहीं है, बल्कि इसमें कंप्रेसर इसके लीटर्स की कैपेसिटी के हिसाब से बेहतरीन दिया गया है। और इसमें इसके अलावा इसकी जो रिटेल प्राइस है उसकी तरफ चलते हैं। तो इसकी जो रिटेल प्राइस दी गई वो 75,000 रुपीज़ दी गई है। अब हमारे पास चलते हैं सिंगल डोर में। जो हमारे पास मीडियम साइज़ में आएगा वो 345 आएगा। इसकी जो कैपेसिटी है 345 लीटर है। क्यूबिक फीट की बात करें तो ये हमारे पास 13 क्यूबिक फीट आएगा। एसेसरीज में एक वारंटी कार्ड दिया गया, टूल किट दी गई है, आइसो बूम टूल किट, और इसी तरह यहाँ पर ब्रांडिंग की गई है 100 वॉट्स फ्रीजिंग रिटेंशन की। मीन्स के अगर आपकी इस जो लोड शेडिंग है वो ज़्यादा हो रही है तो 100 घंटे तक इसमें जो भी चीज़ें रखेंगे वो ख़राब नहीं होगी, इसकी कूलिंग मेंटेन रहेगी। और इसमें थर्मोस्टेट की तरफ चलते हैं तो थर्मोस्टेट में वैसे ही हमारे पास थर्मोस्टेट में सुपर फ्रीज का ऑप्शन दिया गया है। फिर आपको ये कह रहा हूँ कि सुपर फ्रीज अगर आपने यूज़ करना है तो इसकी जो थर्मोस्टेट की सेटिंग आपने रखनी है वो रखनी है 6 से अबव, 5, 6, 7 पे रखेंगे तो जो इसका सुपर फ्रीज है वो वर्क करेगा। तो एट लास्ट इसकी जो रिटेल प्राइस दी गई वो 81,000 रुपीज़ दी गई है। अब हमारे पास जो लास्ट सिंगल डोर में पड़ा हुआ है वो 405 है। तो इसकी जो कैपेसिटी है 405 लीटर है। क्यूबिक फीट ये 14 क्यूबिक फीट में आएगा। 14 क्यूबिक फीट के साथ इसमें जो एसेसरीज दी गई हैं, एक बकेट है, वारंटी कार्ड है और आइसो बूम किट है। इसके ना जो कंप्रेसर है वो हर साल ख़राब होता है, हम चेंज कर सकते हैं? तो हाँ, ये चीज़ है इसकी जो वारंटी टर्म्स एंड कंडीशन में आती है वो ये चीज़ है कि अगर इसका कंप्रेसर 10, पहले तो आपने ये ध्यान रखना कि 10 साल इसका कंप्रेसर की वारंटी है, और अगर ये 10 साल के दौरान बार बार ख़राब होता है तो ये रिप्लेसमेंट इसकी सिर्फ 10 साल में एक दफ़ा होगी। सिर्फ एक दफ़ा होगी। रिपेयरिंग भी वो आप करवा सकते हैं। विजिटिंग चार्जेस जो हायर के होते हैं वो आफ्टर 6 मंथ अप्लाई होते हैं, उससे पहले नहीं होते। लेकिन ये चीज़ है कि जो कंप्रेसर है वो अगर 10 साल में 10 दफ़ा ख़राब होता है तो ये नहीं आपको 10 दफ़ा वो दोबारा नया लगा के देंगे, वो सिर्फ रिपेयर करके दे सकते हैं, बाकी इसमें नहीं है। और उसके बाद इसमें वही थर्मोस्टेट दिया गया। थर्मोस्टेट में सुपर फ्रीज का ऑप्शन दिया गया। सुपर फ्रीज का ऑप्शन के लिए 6 से अबव आपने थर्मोस्टेट की सेटिंग रखनी है और साथ में हमारे पास आउटर ड्रेन होल दिया गया है। इसके बाद इसकी जो रिटेल प्राइस है वो 1 लाख रुपीज़ इसकी रिटेल प्राइस है। इन्वर्टर सीरीज़ के साथ इसकी जो रिटेल प्राइस है वो 1 लाख रुपीज़ है। हाँ, ये फिगर घर के लिए ठीक रहेगा कि
शॉप के लिए ये इन्वर्टर सीरीज है, इसलिए ये बेस्ट के लिए रहेगा। अगर आपकी जंबो फैमिली आपको जंबो फ्रीजर चाहिए तो ये बेहतरीन सीरीज आती है। और उसके साथ एक तो एनर्जी सेविंग की बचत है, अप टू 50% ये एनर्जी आपकी सेव करेगा, जो बिल की कंज्यूम होगा उसको कम से कम यूज़ करेगा। अब हमारे पास आएगा लास्ट फुल साइज में 545 DD एनर्जी सेवर के साथ, डबल डोर के साथ सिंगल पोर्शन आएगा। ये एज ए कमर्शियल यूज़ के लिए बेहतरीन है। एक तो ये एनर्जी सेवर है और दूसरा इन्वर्टर नहीं है, इसीलिए ये शॉप यूसेज के लिए या स्टोर के लिए बेहतरीन है। किराना ये स्टोर घर के लिए काम देता हाँ शॉप के लिए शॉप के लिए, क्योंकि शॉप के लिए इसलिए बेस्ट है, इसकी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। 545 लीटर मीन्स है इसकी, जो अगर हम क्यूबिक फीट में बात करें तो ये क्यूबिक फीट बनेगा 19 क्यूबिक फीट में बनेगा। और पॉइंट कितना है इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट लास्ट है ना वो -35 डिग्री सेल्सियस है। इतना ज़्यादा अनशिपल है। इतना ज़्यादा ये इम्पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी ये जो इसमें डेंसिटी दी गई है ना वो बहुत ज़्यादा डेंसिटी दी गई है। डेंसिटी का मतलब ये होता है इसमें जो फॉर्मिंग की फिलिंग की गई है ना, वो पहले होता था जो फॉर्म की एक, जैसे आप अनपैकिंग वगैरह नहीं करते फ्रिजों की या फ्रिज की जो फॉर्म नहीं निकलती, वो उस तरह इसमें लेयर नहीं रखी गई, बल्कि इसमें जैसे लेंटर की ब्राई करते हैं ना वैसे इसमें रखी गई, जिसकी वजह से कूलिंग रिटेंशन ज़्यादातर कूलिंग भी रहती है। और ऊपर से इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -35 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। और इसकी जो रिटेल प्राइस दी गई है हमारे पास वो 1,23,000 रुपीज़ है। 1,23,000 रुपीज़ इसकी रिटेल प्राइस दी गई है। और उसी में लास्ट में इसी में उसी तरह हमारे पास थर्मोस्टेट सुपर फ्रीज के साथ दिया गया है। थर्मोस्टेट सुपर फ्रीज को सेट करने के लिए 6-7 पे आपने रखना तो सुपर फ्रीज वर्क करेगा, वरना ये सुपर फ्रीज पे वर्क नहीं करेगा। तो महबूब भाई रेट आज ख़त्म हो गया, तो आप हम इन्वर्टर सीरीज पे डिस्कस करें। आप ये लेकिन ये जो इन्वर्टर सीरीज़ का जो फुल रिव्यू है ना 1 बाय 1 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।